नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आज आपको दिखाऊंगा अयोध्या का वो रंग जो शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। ये सिर्फ खबरों वाली अयोध्या नहीं है। आज हम उन गलियों, उन कहानियों में झांकेंगे जहां हर मुद्दा पर एक नया एहसास है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफर इमोशनल भी है, मजेदार भी और यादगार भी। अगर कनेक्शन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में हम अयोध्या के 7 ऐसे अजूबों की बात करेंगे जो आपकी बकेट लिस्ट में नहीं होंगे। राम जन्मभूमि से लेकर नया घाट के स्ट्रीट फूड तक हर मुद्दे पर सरप्राइज है, तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना। सबसे पहले चलते हैं राम जन्मभूमि। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, उम्मीद और भावनाओं का केंद्र है। यहाँ हर ईंट, हर पत्थर में सदियों की तपस्या और विश्वास की गूंज सुनाई देती है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कदम रखते ही हवा में शांति और इतिहास की खुशबू महसूस होती है। हर सांस में एक अलग सुकून है, मानो समय थम सा गया हो। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं, लोगों की आंखों में चमक और विश्वास दिखता है। हर चेहरा उम्मीद और श्रद्धा से भरा है, जैसे हर किसी की अपनी एक कहानी है जो राम से जुड़ी है। सदियों का सपना आज हकीकत है। कभी जो सिर्फ कल्पना थी, आज वो सामने खड़ी है, भव्य, दिव्य और प्रेरणादायक। हर दीवार, हर नक्काशी एक कहानी कहती है, त्याग, भक्ति और श्रद्धा की। इन कलाकृतियों में रामायण के प्रसंग, लोक कथाएं और संस्कृति की झलक मिलती है। मैंने यहाँ लोगों को खुशी के आंसू बहाते देखा है। किसी के लिए ये वर्षों की तपस्या का फल है, तो किसी के लिए बचपन की दुआओं का जवाब। हर जय श्री राम सिर्फ नारा नहीं, दिल की आवाज है। यह एकता, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो हर दिल को जोड़ता है। मंदिर की भव्यता, सूरज की किरणों में चमकता शिखर, ये सब मिलकर इसे मास्टरपीस बनाते हैं। सुबह की पहली किरण जब मंदिर पर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरी अयोध्या जगमगा उठी हो। जब भी अयोध्या आओ, यहां आकर सिर्फ दर्शन मत करना, इस जगह को महसूस करना। यहां की ऊर्जा, यहां की शांति और यहां के लोगों की श्रद्धा को अपने दिल में उतारना। राम जन्मभूमि एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। यहां की हर याद, हर पल जीवन भर आपके साथ रहता है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब चलते हैं सरयू घाट, जहां शामें जादुई हो जाती है। यहां की हर शाम एक नई कहानी कहती है, एक नई रोशनी बिखेरती है। सूरज ढलते ही घाट पर रंग बिखर जाते हैं और आसमान एक कैनवास बन जाता है। हर रंग में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत छुपी होती है। ठंडी हवा और मंदिरों की घंटियां माहौल को खास बना देती है। ये घंटियां जैसे हर दिल की धड़कन से जुड़ी होती है और हवा में एक अद्भुत संगीत घोल देती है। शाम की आरती शुरू होते ही पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठता है। आरती की लौ में एक दिव्यता होती है जो हर आत्मा को शांति और सुकून देती है। हजारों दिए जब नदी में तैरते हैं तो लगता है जैसे तारे सरयू में उतर आए हों। ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि हर दिल की उम्मीदें और प्रार्थनाएं भी बहा ले जाते हैं। हर दिए के साथ एक उम्मीद, एक प्रार्थना बहती है। ये दिए हमें याद दिलाते हैं कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह। यहां आकर दुनियादारी भूल जाती है, बस तुम, नदी और एक दिव्य ऊर्जा। ये जगह एक ध्यान स्थल है जहां हर कोई अपने आप से जुड़ सकता है। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों की कहानियां देखना भी एक अलग अनुभव है। हर चेहरे पर एक कहानी है, हर मुस्कान में एक रहस्य छुपा है। यहां अपनापन है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा महसूस करता है। ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि एक परिवार है जहां हर कोई एक दूसरे का साथी है। अयोध्या आओ तो सरयू घाट की शाम मिस मत करना। यहां की हर शाम एक नई कहानी, एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा लेकर आती है। यहां की आरती, रोशनी और शांति तुम्हें नई ऊर्जा देगी। यह अनुभव तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा और तुम्हें बार बार यहां खींच लाएगा। अब चलते हैं कनक भवन, सोने का घर। कहते हैं ये माता सीता को शादी में मिला था।
अंदर कदम रखते ही चारों तरफ सोने की कारीगरी और भव्यता दिखती है। यहाँ की मूर्तियां इतनी सुंदर हैं कि लगता है अभी बोल पढ़ेंगी। कनक भवन की वास्तुकला में बुंदेलखंडी और राजस्थानी स्टाइल का अनोखा मेल है। सूरज की रोशनी में ये महल सचमुच जगमगा उठता है। हर कोना फोटो स्पॉट है। यहाँ की आस्था और प्रेम की कहानियां दीवारों में गूंजती हैं। अयोध्या आओ तो कनक भवन जरूर देखना। ये सिर्फ सोने से नहीं, आस्था और प्रेम से बना है। अब चलते हैं हनुमानगढ़ी, एक किले जैसा मंदिर जो ऊंचे टीले पर है। यहां पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और हर सीढ़ी के साथ भक्ति बढ़ती जाती है। मंदिर के अंदर बाल हनुमान की प्यारी मूर्ति है जो वात्सल्य और शक्ति का एहसास कराती है। यहाँ की आस्था गजब है। लोग नंगे पैर मन्नतें लेकर आते हैं। मंदिर में हमेशा भक्ति का माहौल रहता है और यहाँ के बंदर भी माहौल को खास बना देते हैं। हनुमानगढ़ी सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था की वो सीढ़ी है जो तुम्हें शक्ति और सकारात्मकता से भर देती है। अब चलते हैं गुलाबबादी, अवध के नवाबों का मकबरा, जहां शांति और हरियाली है। यहाँ के हरे भरे लॉन, गुलाबों की खुशबू और पक्षियों की आवाज मन को सुकून देती है। मकबरे की वास्तुकला मुगल और नवाबी स्टाइल का बेहतरीन नमूना है। यहाँ की बावद्धी और बारीक कारीगरी इतिहास की झलक दिखाती है। ये जगह गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण है। राम की नगरी में नवाबों की शान। यहाँ बैठकर शांति और खूबसूरती को महसूस करो। फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है। अयोध्या की भीड़ से दूर गुलाबबादी तुम्हें एक अलग ही रंग दिखाएगी। ये छुपा खजाना जरूर देखना। अब चलते हैं नया घाट, अयोध्या की सबसे रंगीन और जिंदा दिल जगह। शाम होते ही यहाँ का बाजार एक मेले में बदल जाता है। हर दुकान, हर चेहरा मुस्कान से भरा। यहाँ पूजा सामान से लेकर लकड़ी के खिलौने, पीतल की मूर्तियां, सब कुछ मिलेगा। असली मजा है यहाँ के स्ट्रीट फूड में। चाट, गोलगप्पे, टिक्की और खास तौर पर खस्ता कचौड़ी। सरयू किनारे बैठकर गर्मा गर्म जलेबी और रबड्डी खाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि सारी थकान दूर हो जाती है। असली अयोध्या की झलक यही मिलती है। लोगों की बातें, उनका रहन सहन, सब कुछ रियल। नया घाट आओ तो सिर्फ शॉपिंग मत करना, यहाँ के माहौल और खाने का भरपूर मजा लेना। अब चलते हैं राम की पैदी, अयोध्या की शान। ये घाट न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यहाँ की हर शाम एक नई कहानी कहती है। सरयू नदी के किनारे बसा ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून और ऊर्जा महसूस होती है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लाती है। दिन में ये घाट शांत है, लेकिन रात में, खासकर दीपोत्सव पर, यहाँ लाखों दिए जलते हैं। दीपोत्सव के समय पूरा घाट सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है और हर दिशा में सिर्फ उजाला ही उजाला नजर आता है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं और हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। वो नजारा जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। हर दिया एक उम्मीद, एक दुआ और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। इन दियों की कतारें घाटों को एक जादुई चादर में लपेट देती हैं और हर कोई इस नजारे में खो जाता है। हर दिया आस्था और खुशी की रोशनी है और पानी में उनका प्रतिबिंब जादुई दुनिया बना देता है। सरयू की लहरों पर झिलमिलाती ये रोशनी मानो स्वर्ग का कोई दृश्य हो। यहाँ बैठकर लोग घंटों तक इस खूबसूरती को निहारते रहते हैं। दीपोत्सव गिनीज बुक में दर्ज है, लेकिन असली जादू यहाँ खुद महसूस होता है। लाखों लोगों की भीड़, एक साथ गूंजती आरती और हर चेहरे पर मुस्कान, ये सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। यहाँ की भीड़ में भी एक अपनापन और उत्सव का माहौल महसूस होता है। आम दिनों में भी यहाँ रंग बिरंगी लाइट्स, लेजर शो और रामायण की कहानी का अनोखा अनुभव मिलता है। हर शाम यहाँ की रोशनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अयोध्या की परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इन पलों का आनंद लेता है। सीढ़ियों पर बैठकर सरयू और रोशनी से नहाए घाटों को देखना
मन को सुकून देता है। यहाँ की शांति और सुंदरता हर किसी के दिल को छू जाती है। परिवार, दोस्त या अकेले, हर कोई यहाँ आकर खुद को प्रकृति और आस्था के करीब महसूस करता है। राम की पैधी सिर्फ घाट नहीं, उत्सव है, अयोध्या की संस्कृति और भव्यता का दिल। यहाँ हर दिन एक नई रौनक, एक नई उमंग देखने को मिलती है। यही वजह है कि राम की पैधी हर किसी के लिए यादगार बन जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा अयोध्या का सफर, जहां हर जगह ने एक नई कहानी सुनाई, एक नया रंग दिखाया। अगर ये सफर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राम। लाइन्स 3।